आज हम बात करेंगे एक और महिला जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत सहायता की अमेरिका में, और उनका नाम है एलिस बीड हैंसब्रो। एलिस बीड हैंसब्रो पर हमने जैसे कहा था हेल फोर सिस्टर्स हेल, जैसे हेल सिस्टर्स के बारे में कहा था, वो 4 बहनें थी। तो स्वामी जी ने अमेरिका में कई बहनें हुई, कई माताजी हुई। तो जैसे हेल सिस्टर्स शिकागो की 4 बहनें थी, इसी प्रकार से यहाँ कैलिफोर्निया में 3 बहनें थी। उनको कहते थे मीड सिस्टर्स, 3 मीड सिस्टर्स। तो ये एलिस मीड हैंसब्रो ये दूसरे नंबर पर थी। सबसे बड़ी थी मिसेस वाइकॉफ, मीड वाइकॉफ, और सबसे छोटी थी हेलन मीड हैंसब्रो। हेलन मीड ये थी तीसरी। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो सबसे छोटी बहन थी हेलन, वो गई हुई थी लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस वहाँ से जहाँ पर वो लोग रहते थे, पैसाडेना में रहते थे, उनका मकान था, वहाँ से 1 घंटे में ट्राम में लगता था। तो वो एलए में जॉब करती थी। एक दिन शाम को आकर के बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने दोनों बहनों को बताया, बहुत बड़ा समाचार दिया कि मैंने वहाँ पर समाचार पत्रों में पाया कि स्वामी विवेकानंद आज प्रवचन देने वाले हैं लॉस एंजलिस में। ये विश्वास नहीं कर सकी ये एलिस बीड हैंसब्रो दूसरे नंबर की बहन, क्योंकि पिछले 2 साल से वो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ रही थी। केवल स्वामी विवेकानंद का विशेष करके राजयोग किताब पढ़ रही थी और कर्मयोग किताब पढ़ रही थी। ये 2 किताबें बार बार पढ़ रही थी, और उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद फर्स्ट विजिट में तो आए ही नहीं थे इस तरफ, वेस्टर्न कोस्ट के तरफ आए नहीं थे, अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट तक। इस बार तो ऐसा हुआ कि रिजली मैनर में जोसेफिन मैकलाउड ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। लॉस एंजलिस में उनकी फैमिली थी। तब स्वामी जी ने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है जाओ, मेरे लिए कुछ और ऑर्गेनाइज करो लेक्चर, तो मैं भी आऊँगा तुम्हारे पीछे। और इस प्रकार से मिस मैकलाउड ने कुछ लेक्चर ऑर्गेनाइज किए, इसलिए वेस्ट कोस्ट में आना हुआ। 4 दिन की जर्नी होती थी उस समय, तो फ्लाइट नहीं थी, वो ट्रेन में जाना पड़ता था। तो 4 दिन ट्रेन की जर्नी करके स्वामी जी पहुँचे थे। तो दिसंबर 8, 1899 ये सेकेंड विजिट स्वामी विवेकानंद की। फर्स्ट विजिट थी स्वामी जी की, जैसा हम लोग जानते हैं 1893 में 31 मई को निकले, बम्बई से रवाना हुए जहाज से, और वहाँ पर 3.5 साल तक का वहाँ पर प्रवचन दिए अमेरिका और इंग्लैंड में और यूरोप में, और वापस आए 1897 जनवरी में, और फिर 1899 में वापस गए जून महीने में। तो उस समय की बात है। तो सबसे पहले तो रिजली मैनर में रहे, फिर वहाँ से जब मिस मैकलाउड ने ये उनके ऑर्गेनाइज किया लेक्चर्स लॉस एंजलिस में, तो ब्लैंचर्ड हॉल में 8 दिसंबर 1899 को उनका जो प्रवचन हुआ, इसको ये तीनों सिस्टर्स ने, तीनों बहनों ने उसको सुना, और जैसा उनको लगा था, जैसा उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचा था, ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद निकले। उसके मन में कल्पना थी मिसेस हैंसब्रो के। तो ही वॉज ए मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, ऐसा स्वामी जी ने बाद में मिस मैकलाउड को कहा था। हिज वॉइस वॉज द मोस्ट म्यूजिकल आई हैव एवर हर्ड। इस प्रकार का म्यूजिकल वॉइस, संगीत में जैसा उनका आवाज़, ऐसी मैंने आवाज़ कहीं दूसरे किसी की सुनी नहीं है। हिज वॉइस वॉज द मोस्ट म्यूजिकल आई हैव एवर हर्ड। आई शुड से ही वॉज ए बैरिटोन, सर्टेनली नियर टू बास देन टेनर। इस प्रकार से स्वामी जी के बारे में उनकी जो कल्पना थी, उससे भी ज़्यादा उनको स्वामी जी से मिल करके हुआ। फिर मिसेस हैंसब्रो ने साहस करके स्वामी जी को बोला, आप हमारे यहाँ रहने के लिए आएंगे, हमारा बहुत छोटा सा मकान है, तो रहने के लिए आएंगे। तब स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, देखो आई डोंट नीड लग्जरीज,
बट आई एम कंफर्टेबल हियर, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। पर फिर बाद में उनका तो फिर कम से कम डिनर के लिए आइए, तो उनके लिए एग्री हुए। तो स्वामी विवेकानंद टुक डिनर इन द हाउस ऑफ द थ्री सिस्टर्स ऑन 24 दिसंबर 1899। 24 दिसंबर 1899 को उनके यहाँ डिनर में गए, तब उनके साथ उनकी घनिष्ठता शुरू हो गई। और फिर एक दिन अचानक स्वामी विवेकानंद पहुंच गए मिड सिस्टर्स के यहाँ। कुछ गड़बड़ हुई होगी, किसी के यहाँ रहे होंगे, मज़ा नहीं आया होगा। तो मिड सिस्टर्स का तो निमंत्रण था, आकर के बोले मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। ये 3 सिस्टर्स और उनके फादर थे और उनके बच्चे थे, सब बड़ा फैमिली था। फिर भी उन्होंने स्वामी जी के लिए एक अलग कमरा दे दिया, छोटा सा मकान था फिर भी। और ये जनवरी फरवरी महीने में स्वामी विवेकानंद जी मिड सिस्टर्स के रहे। और फिर ये मिसेस हैंसब्रो ने बहुत सारे उनके प्रवचन वहाँ पर कैलिफोर्निया में वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए, सदर्न कैलिफोर्निया में आसपास में। और स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही यहाँ पर उनके साथ बहुत उन्होंने काम किया, ऑर्गेनाइज किए, लेक्चर्स के ऑर्गेनाइज करने में। और स्वामी जी जो मिसेस हैंसब्रो की जो छोटी बच्ची थी डोरोथी, ये डोरोथी वो जो छोटा सा मकान था पेसाडेना में, साउथ पेसाडेना में छोटा सा मकान, अभी भी वो मकान है। उस मकान को बाद में वेदांत सोसाइटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, राजकोट रामकृष्ण आश्रम के साथ साथ ही लगभग हुई है। तो 1927 में स्वामी प्रभुवानंद जी ने, या 1929, 2 साल का शायद अंतर है, तो 1929 में स्वामी प्रभुवानंद जी महाराज ने वेदांत सोसाइटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जो लॉस एंजलिस में शुरू की, हॉलीवुड नाम एरिया में, उन्होंने वो परचेस कर ली 1954 में, वो जो मकान साउथ पेसाडेना का। अभी वो सदर्न कैलिफोर्निया वेदांत सोसाइटी का एक सब सेंटर है, वहाँ 2 स्वामी जी भी रहते हैं और एक मेमोरियल जैसा छोटा बनाया है। और यह एक मेमोरी के हिसाब से और उसको हिस्टोरिक मकान के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उस पर पट्टी लगा दी है, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस, ऐसा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दिया है। इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस। क्यों? स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष उस मकान में रहे थे। तो यहाँ पीछे के साइड में छोटा सा बगीचा था। तो ये डोरोथी जो थे, उसके साथ स्वामी जी की दोस्ती हो गई। स्वामी जी बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाते थे। और उसकी जो सहेलियाँ आती थी, आसपास में रहती थी, उनके साथ ठीक उसी प्रकार के बच्चों के समान खेल खेलते थे। एक दूसरे को पकड़ना, ये करना, वो करना, एकदम छोटे बच्चे के समान। स्वामी जी, इन लोग भी आश्चर्यचकित होते थे, इससे विश्ववंद्य स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते थे, उनके साथ बात करते थे। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी किताबें हैं, बच्चों की किताबें, कहानियाँ खुद भी बताते थे, उनसे सुनते थे। ऐसा उनके साथ में बहुत उनकी दोस्ती हो गई छोटे बच्चों के साथ। और बाद में उन्होंने कहा था, चिल्ड्रन, ये मैं बोले क्यों कर रहा हूँ कि उनके समस्या मैं जान सकता हूँ कि ट्रेनिंग जो देना है बच्चों को, जो एजुकेशन देना होगा, तो किस टाइप का एजुकेशन देना होगा। आजकल अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। स्वामी विवेकानंद उस समय ये कहा था कि हमको शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना होगा। उसके लिए बच्चों के साथ मिलकर के बोलते थे, उनके क्या क्या समस्याएं हैं जानते थे। और चाइल्ड ट्रेनिंग के लिए उनके अपने खुद के बहुत सारे ख्याल इस प्रकार से उन्होंने रखे थे। उन्होंने विचार भी उन्होंने पत्रों में इसमें प्रकाशित किया है। और उस समय उन्होंने उनकी मदर को कहा था, आई नेवर बिलीव इन पनिशमेंट, कि पनिशमेंट जो देना बच्चों को, इससे कभी उनका उपकार नहीं होगा। ये नेगेटिव बातें हैं, कभी पनिशमेंट के फेवर में वो नहीं थे। तो इनके बहुत मौलिक विचार थे शिक्षा के बारे में। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो इस प्रकार से बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। और मिसेस हैंसब्रो ने वहाँ पर एक वेदांत सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, दोनों जगह पर, साउथ पेसाडेना में भी किया, कैलिफोर्निया में, बाद में लॉस एंजलिस में भी किया। पर 1918 तक ये सोसाइटी दोनों चली,
बाद में वो बंद हो गई। पर उसके कारण क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद ने जो इतने सारे लेक्चर्स दिए थे और मिसेस हेंसब्रो ने जो इतना काम किया था, सोसाइटी चलाई थी 1918 तक, ये एक मान लो एक फाउंडेशन तैयार हो गया। उस स्ट्रांग फाउंडेशन पर बाद में जा कर के हमारे जो स्वामी जी लोग गए, जैसे प्रभुआनंद जी महाराज गए, तो उन्होंने फिर लॉस एंजलिस में एक मकान उनको जो मिला, सबसे बड़ी बहन, उन्होंने अपना मकान दिया। बाद में उसका नाम, जैसे ये साउथ वेस्ट का जो मकान है उसका नाम था स्वामी विवेकानंद हाउस, तो इसका नाम दिया स्वामी विवेकानंद होम। और इस प्रकार से वेदांत सोसाइटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ये हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहला प्रवचन वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में दिया, जो मिसेस हेंसब्रो ने तैयार किया था 23 फरवरी 1900 को, और काफ़ी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा हुई। पर सबसे बड़ा तो जो 25 फरवरी 1900 को, जिसके लिए स्वामी जी आए थे वहाँ पर उस एरिया में, ऑकलैंड में, ऑकलैंड थोड़ा सा दूर है पेसाडेना से, तो वहाँ पर कांग्रेस ऑफ रिलीजियस नाम की बहुत बड़ा सेमिनार, बहुत बड़ा कार्यक्रम था यूनिटेरियन चर्च में। उसमें स्वामी जी ने मानो इतना तहलका मचा दिया, सब बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में उनकी प्रशंसा के मानो पुल लग गए। बहुत ही सक्सेसफुल रहा उनका वो प्रवचन। उसके कारण फिर उनको उस एरिया में 61 लेक्चर्स देने पड़े, 61 लेक्चर्स। और ये सब का जो ये जितने लेक्चर हैं उनको स्वामी विवेकानंद को ले जाना, लाना, ले जाना, उन और लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए नोट्स बनाना, नोट्स बना करके उसको प्रेस में देना, ये सब काम जो है मिसेस हेंसब्रो ने एकदम निष्ठापूर्वक किया। और बाद में जब होम ऑफ ट्रूथ में पहले स्वामी जी को ले गई थी वहाँ सैन फ्रांसिस्को में, पर देखा कि उसमें वहाँ पर थोड़ा स्वामी जी को असुविधा हो रही है थोड़ी, तो फिर तुर्क स्ट्रीट में एक मकान भाड़े पर ले लिया और फिर वहाँ पर स्वामी जी रहने लगे, जहाँ पर उनको स्वाधीनता थी। फिर एक दिन स्वामी विवेकानंद जी लेक्चर जाने के लिए जा रहे थे, देखा मिसेस हेंसब्रो तो अभी वो किचन में काम कर रही है। तो स्वामी जी ने पूछा, विल यू नॉट कम फॉर द लेक्चर? वो तो उनके घर के पास में ही लेक्चर था, इसलिए वो तो पैदल ही जाते थे। तो मिसेस हेंसब्रो ने कहा कि बात ऐसी हुई कि आज थोड़ा प्लानिंग मेरा ठीक से नहीं हो पाया, तो मैं नहीं आ सकूंगी, मुझे काम में ही रहना पड़ेगा, ठीक से प्लानिंग आज नहीं कर पाई। स्वामी जी कहा, डोंट वरी, माय मास्टर सेड यू कैन सैक्रिफाइस लॉर्ड्स मेडिटेशन फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड्स वर्क। बोले भगवान का ध्यान, तुम भगवान के कार्य के लिए भगवान का ध्यान छोड़ सकते हो। फिर स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आई विल मेडिटेट फॉर यू, डोंट वरी। और सचमुच में मिसेस हेंसब्रो को लगा, ऑल द टाइम वो जितना काम कर रही थी उनको लगा था कि वो मेडिटेटिव स्टेट में है। और बोलते कि बाद में मेरे को तो ऐसे ही लगता था कि मुझे कोई भी काम करती थी, मुझे ऐसा इतना जैसे मेडिटेशन के समय जैसे अद्भुत शांति मिलती है, ऐसी शांति मुझे मिलती थी। तो ये स्वामी विवेकानंद की वो उनका आज आशीर्वाद था कि आई विल मेडिटेट फॉर यू, ये आशीर्वाद उनको जीवन भर रहा उनके लिए। अब एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी ने बहुत डांटा उनको, तो और एक बार नहीं कई बार डांटते रहते थे, जैसे स्वामी जी का स्वभाव था तो डांटते थे। तब फिर एक बार हेंसब्रो ने कंप्लेंट कर दिया कि इतना आप डांटते हैं, मैं अब सहन नहीं कर पाती। तब स्वामी जी का, यू सी द पीपल आई लव मोस्ट आई स्कोल्ड मोस्ट। बोले जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उनको मैं सबसे ज़्यादा डांटता हूँ। और ये तो सचमुच की बात है, सबसे ज़्यादा डांट उनकी खाई स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। पर वो कठिन था, स्वामी ब्रह्मानंद जी के लिए भी कठिन था। एक बार देखा कि वो कमरे में जाकर रो रहे हैं, फिर बाद में स्वामी जी गए, उनकी माफ़ी मंगी। बोले राखाल, तुमको ठाकुर अपना पुत्र कहते थे, तुमको इतना प्रेम करते थे। ये स्वामी जी का ये स्वभाव था, एक पल में वो आशुतोष, पल में रुद्र रूप। तो जो भी होगा, इस प्रकार से उसने कहा कि डोंट वरी, आई स्कोल्ड मोस्ट टू द पर्सन्स द पीपल आई लव मोस्ट आई स्कोल्ड मोस्ट। उन लोगों को ही मैं सबसे ज़्यादा गाली देता हूँ, सबसे ज़्यादा डांटता हूँ, जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर वो इसके समान, मिस वर्ल्डो के समान, फिर उनको ये नहीं लगता था, डांट पड़ती थी तो बोले ये ब्लेसिंग है, नहीं। वो तो जैसे डांटने लगते थे वो निकल जाती थी वहाँ से, वो जगह ही छोड़ देती थी।
तो 30 मई स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया छोड़ा और भारत को जाने के लिए रवाना होने के लिए, और इधर से मिसेस हैंसब्रो भी अपने घर गई अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार उनको लिखा था, न्यूयॉर्क से लिखा था मिसेस हैंसब्रो को, "You 3 sisters have become a part of my mind forever." कि तुम तीनों जो बहनें हो, ये मेरे मन के हमेशा के लिए तुम लोग मेरे मन के साथीदार बन गए हो। फिर एक बार उन्होंने एक बार कहा था स्वामी जी ने, उसको मदर मॉसेस कह के चिढ़ा करके बोलते थे, मदर मॉसेस। तो उन्होंने कहा था, मदर मॉसेस हैज़ बीन बीटन बाय ए कोबरा। मदर मॉसेस मतलब मिसेस हैंसब्रो हैज़ बीन बीटन बाय ए कोबरा। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा था ना कि कोबरा मतलब ऐसा जो वो जहरीला जो नाग रहता है, वो जब पकड़ता है मेंढक को तो 3 बार करके करते करते वो पुकार कर ख़त्म हो जाता है। और दूसरा कोई प्रकार का सांप रहता है, न तो मेंढक को निगल सकता है, न मेंढक भी कुछ कर सकता है, तो दोनों के लिए सफरिंग होता है वो। तो स्वामी जी ने कहा कि तो ये श्री रामकृष्ण देव कहते थे, कोबरा जो रहता है वो फट करके ये कर देता है, और कोबरा एक बार पकड़ता है फिर छूट नहीं सकते। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने खुद ने कहा कि यू हैव बीन बीटन बाय कोबरा, मदर मॉसेस हैज बीन बीटन बाय कोबरा। मतलब यह वेदांत का दर्शन तुमको छोड़ेगा नहीं। भले उन्होंने मिसेस हैंसब्रो ने फॉर्मल इनिशिएशन नहीं लिया था, ब्रह्मचारिणी नहीं बनी थी, या फिर उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, पर उनका समर्पण जो था रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के लिए, ये पूरा समर्पण था। और यदि उन्होंने वो जो काम नहीं किया रहता, वेदांत सोसाइटी ऑफ लॉस एंजलिस और वेदांत सोसाइटी इन साउथ पैसेडेना, ये सब वेदांत सोसाइटी उस समय निर्माण नहीं करती जो उन्होंने चलाया 20 साल तक, 18 साल तक। तो ये जो बहुत बड़ा आज सुपर स्ट्रक्चर हो गया है, कितने सारे सेंटर्स वहाँ पर हो गए हैं अमेरिका में, वेस्टर्न कोस्ट में भी हुए हैं, और वेस्टर्न कोस्ट के द्वारा ईस्टर्न कोस्ट के सेंटर्स को भी परिचालित हो रहे हैं। तो उनके बारे में जो बातचीत है वो बाद में करेंगे। आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।